गोविंद मारो है, गोपाल मारो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मारो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मारो है। गोविंद मारो है, गोपाल मारो है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए तुलसी माता की जय। आज हम इस वीडियो में तुलसी विवाह की दो कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में वैसे तो कई कथाएं दी गई हैं। उन्हीं में से एक लोक कथा के अनुसार एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कंवारी थी। वह बड़े ही भक्ति भाव से सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा किया करती थी। लेकिन भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। भाभी को यह पसंद नहीं आया। तब भाभी ने गहनों के बदले ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह भी सोने के आभूषणों में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जब उसकी ननंद अपने ससुराल में पहुंची तो वहाँ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो पूजा करने से, फल फूल आदि चढ़ाने से या स्वादिष्ट व्यंजन बनाने से कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में अगर सच्चे मन से की गई भक्ति और श्रद्धा भाव हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। भाभी की एक लड़की थी। उसके बाद यह सब देखने के बाद वह अपनी लड़की से कहती है कि तू भी तुलसी जी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी जी की सेवा में नहीं लगता था। अब लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बराती भाभी की बुराई करने लगे। समाज में उसके परिवार जनों की बहुत निंदा हुई और सबको बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी। और ससुराल में भी लड़की की सभी ने बहुत बुराई की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भाभी ने कभी भी अपनी नंद को कभी मायके नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तब भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? तब भाई ने बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तुलसी जी की कृपा से वह सारा ज्वार बहुत ही सुंदर सुंदर उपहारों वह सोने चांदी के आभूषणों में बदल गया। तब गौपालक ने कहा कि वह सोना चांदी तथा उपहार गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक बोला यह सब तो तुलसी माँ की कृपा है। अब भाई भी खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उसके द्वारा लाए गए उपहार देखकर उसकी बहन एवं उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। हे तुलसी मैया, जैसे आपने ननंद पर कृपा की उसी प्रकार आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। बोलिए तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार से यहाँ तुलसी माँ की यह लोक कथा पूर्ण हुई। चलिए अब शुरू करते हैं तुलसी विवाह की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था।
उसका विवाह दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा से हुआ। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसने अपनी माया से भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर को न तो मारा जा सकता था और न ही वह पराजित हो सकता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु जी ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान श्री हरि के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही अपनी एक ही हुंकार से दोनों राक्षसों को भगा दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने हुए भगवान को वृंदा अपना पति समझकर ही व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु जी को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह करवाते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ तुलसी विवाह की दोनों कथाएं पूर्ण हुई। बोली तुलसी मैया की जय। गोविंद मारो है, गोपाल मारो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मारो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मारो है। गोविंद मारो है, गोपाल मारो है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।